नमस्कार, मैं हूं ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। और वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे भूपेश बघेल पर क्यों लगा आरोप, नेपाल में भूकंप से कितनी हुई तबाही, दिल्ली में चल रही जहर की लहर का कौन है जिम्मेदार, प्याज ने निकाले जनता के आंसू और बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव की, जहां ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी देंगे पल पल की खबर। मगर सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में हवा नहीं, चल रही है जहर की लहर। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। देश की राजधानी दिल्ली में हवा बदल चुकी है। बता दें कि दिल्ली में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ कि पूरा आकाश धुएं से घिरा हुआ है। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। दिल्ली के लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में आंखों में जलन जैसी दिक्कतें सामने आ रही हैं। बता दें कि दिल्ली की राजधानी में हवा बदल चुकी है। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। जहरीली हवाओं में लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली से पहले AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। ऐसे में हवा की गति कम होने की वजह से वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी देखी जा रही है। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती नजर आ रही है। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, ऐसी काफी सारी परेशानियां सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन सुशील पहल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्याज के बढ़ते दामों को लेकर जारी हुई गाइडलाइंस क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता स्वीटी दीक्षित। है वो है प्याज। जी हाँ, प्याज को कांदा भी कहा जाता है, लेकिन ये कांदा जब आप काटते तो आपको आंसू तो निकलते ही, ये कांदा और भी ज्यादा आपके आंसू अब निकाल रहा है, क्योंकि अब दाम में उछाल देखने को मिल रहा है। 20 रुपए किलो बिकने वाले प्याज अब 80 से 90 तक रेट पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से आम लोग काफी परेशान है, क्योंकि कुछ ही ऐसी सब्जियां होती है जिसमें प्याज नहीं डलता है। अब देखिए इसके रेट जो हाई होते हुए नजर आ रहे हैं, उससे आम लोगों के जेब पर तो असर पड़ ही रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था टमाटर के रेट हाई हुए थे, लेकिन जैसे ही टमाटर के रेट घटे वैसे ही अब प्याज के रेट बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान है। लोगों को समझ नहीं आ रहा किस तरीके से बैलेंस किया जाए घर की रसोई में। अब इसको लेके खाद्य विभाग की तरफ से एक कदम उठाया गया है। खाद्य विभाग कह रहे हैं कि जो भी भंडारण करके भारी मात्रा में रखते हैं, अब उनपे शिकंजा कसा जाएगा, कोशिश की जाएगी कि ये रेट गिराए, और इसीलिए कदम जो है वो लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर भी उन्होंने कहा है कि रेट इसमें कम किए जाएंगे, जिसकी वजह से लोगों के जेब पर असर ना पड़े, क्योंकि प्याज एक ऐसी सब्जी है जो तकरीबन हर सब्जी में, हर डिश में डलती है, और इसलिए इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है। जेब पे भी काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि अब दिवाली भी त्योहारी सीजन में आने वाले, फेस्टिव सीजन में आने वाले, इसकी वजह से लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अब देखना होगा कि खाद्य विभाग के इस कदम के बाद क्या असर पड़ता है लोगों की जेब पर, लोगों की रसोई पर। कैमरा पर्सन सुशील के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को मिला एक और बड़ा मुद्दा। क्या है वो मुद्दा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में पिछले दिनों निर्वाचन आयोग ने 2 लाख मतदाताओं को कम होने की जो बात कही थी, जिसमें कहा गया था कि विधानसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार जो लोकसभा चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं, उसमें जो अभी तक जो सर्वे किया गया है वोटर्स के सत्यापन वाला, उसमें 2 लाख मतदाता कम यहाँ पर पाए गए हैं। ऐसे में अब इस मुद्दे को लेकर जो सियासत है वो गरमाने लगी है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और विपक्ष की तरफ से बड़ी साजिश की बू इस मामले पर कही जा रही है। विपक्ष का मानना है कि जो लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव पिछले दिनों हुआ था, उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए 2 लाख मतदाता थे जो अब इस समय गायब यहाँ पर हो गए हैं, क्योंकि अब भाजपा को अपनी सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसलिए उन मतदाताओं को गायब करने का काम किया जा रहा है। जबकि हकीकत क्या है, इस पर निर्वाचन आयोग पहले ही कई बार अपनी सफाई यहाँ पर दे चुका है, लेकिन लगातार मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है। ऐसे में हर छोटे बड़ा जो मुद्दा है उसे विपक्षी दल भुनाना चाहते हैं। कैमरामैन निशांत चौहान के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। हमीरपुर में शिक्षा विभाग का मजाक बना रहा है अध्यापक। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। हमीरपुर जिले में आज एक शिक्षक को सर्वसार कर देने वाला मामला सामने आया है। पूरा मामला मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला मुस्कुरा थाना क्षेत्र के गलहई क्षेत्र का है, जहां पर एक प्राथमिक विद्यालय, जहां एक शिक्षक अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है और दारू के नशे में इतना धुत था कि उसका सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो जो वहाँ के अभिभावक हैं, बच्चों के
माता पिता हैं उन्होंने बनाया। इसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इसके बाद जब हम लोगों ने बात करना चाहिए बेसिक शिक्षा अधिकारी से, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो अध्यापक था उसको वहाँ से निलंबित कर दिया गया, और जो अगर आगे ऐसे ही अगर कोई भी शिक्षक इस तरह का अगर काम करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इंडिया वॉइस से रूपेश गुप्ता, हमीरपुर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई राउंड फायरिंग कर मनाया गया जश्न। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज गया है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एसएस नॉर्थ हॉल में आज फिर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसके चलते एक बीए फर्स्ट ईयर का छात्र घायल हो गया। घायल के लेफ्ट हैंड पैर में गोली लगने से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी दौरान सूचना मिलते ही एएमयू प्रशासन ने क्षेत्रीय पुलिस को सूचना दी। आनन फानन में एएमयू प्रशासन सहित क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल हुए छात्र को अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया। तो वहीं पूरे मामले में घायल छात्र रेहान के द्वारा बताया गया है कि बीए फर्स्ट ईयर का वह छात्र है और कहीं ना कहीं एसएस नॉर्थ हॉल में भारी तत्व लोगों का, जो कि बाहर के लोग हैं, एएमयू छात्रों का संरक्षण उनको प्राप्त हो, जिसके चलते भारी तत्व के लोग हॉलों में अपना कब्जा जमाए बैठे हैं और आए दिन इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उसी के चलते बीते कुछ दिन पहले भी एएमयू के छात्रों में 3 गोली लगी थी, जिसके चलते एएमयू के 3 छात्र घायल हुए थे। तो कहीं ना कहीं एएमयू छात्र का आरोप है कि भारी तत्व जो छात्र अपने आप को बताकर एएमयू कैंपस में हॉलों में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको एएमयू प्रशासन का भी संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते भारी तत्व के लोग लगातार इस तरीके की घटनाएं अंजाम देते हैं। तो वहीं आज घायल छात्र के द्वारा बताया गया एसएस नॉर्थ हॉल में आज वह डाइनिंग के लिए जा रहा था। इसी दौरान वहां से भारी तत्व के लोग अचानक ही अंदर आते हैं। बताया जाता है कि कुछ उनमें से लोग आज जेल से रिहा होकर आए थे, जिसके बाद सेलिब्रेशन के नाम पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और इसी फायरिंग में एक छात्र के गोली लग गई। इधर पूरे मामले में पुलिस गहनता से जाँच पड़ताल करने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि घायल छात्र की ओर से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। पुलिस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाल ली है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनको जेल भेजा जाएगा। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली के बवाना इलाके में बार बार आग लगने जैसी घटनाएं सामने आ रही है। इंडस्ट्रियल एरिया होने के नाते यहाँ पर बार बार इस तरह की खबरें सामने आती रहती है। आज शनिवार को एक बार फिर से बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर 5 में एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि धुएं का गुबार साफ तौर पर आसमान में देखने को मिला। घटना सुबह करीब 10 से 10:30 बजे की बताई जा रही है, जिसके बाद मौके पर एक एक करके 2 दर्जन के करीब दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने की कवायद में जुट गई। आपको बता दें कि आज शनिवार था, तो शनिवार के लिहाज से अक्सर बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादातर कर्मचारियों की छुट्टी होती है, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि आज यहाँ जिस इमारत में आग लगी वहाँ पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। आपको बता दें कि 3 मंजिला इमारत के इस दूसरी मंजिल में आग लगी थी, जिसके बाद ये आग एक बड़ा विकराल रूप ले लिया। लगभग कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद 2 दर्जन की दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत की बात यह रही कि इस आग की घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। लेकिन जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से लगातार बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जैसे इलाकों में आग लगने की खबरें सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को एक सवाल निशान भी खड़े कर रहा है। फिलहाल अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि आग किन कारणों से यहाँ पर लगी थी। लिहाजा तमाम सिविक एजेंसियाँ इस मामले की जाँच में जुट गई है कि आग किन कारणों से लगा है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। रायबरेली में खेत समतलीकरण के दौरान निकले असलहा। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। 1857 क्रांति के नायक रहे रायबरेली के बीरापासी की रणभूमि बीरा गोविंदपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक खेत के समतलीकरण के दौरान पुरानी औजारों के अवशेष मिल गए। बता दें कि अवशेष मिलने के बाद स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बना रहा और पूरी घटना की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस के द्वारा औजारों को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। यानी और भी जो अवशेष हैं उनके
खोजबीन करने का प्रयास कर रही है और पूरे मामलात का पता लगाने में स्थानीय पुलिस जुट गई है। बता दें कि रायबरेली जिले के वीर योद्धा रहे बीरा पासी की जन्मस्थली है भीरा गोविंदपुर। वहां पर एक खेत स्वामी के द्वारा अपने खेत को समतल कराया जा रहा था। उसी बीच में तलवार, भाले व बंदूक में गोले भरे जाते थे उसके अवशेष मिले, जिसके बाद स्थानीय लोगों का मजमा लग गया और वहां पर चर्चा का विषय बना रहा। हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर जो पुराने औजार थे उसको कब्जे में लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। लेकिन ये औजार मिलने के बाद फिर से लोगों के जहन में अपने पूर्वज यानी क्रांतिकारी बीरा पासी की यादें ताजा हो गई। अब हालांकि उस यादों को लोग फिर से अपने बीच में चर्चा का विषय बनाए हुए हैं, वहीं पर जो पुराने औजारों के अवशेष मिले हैं वो भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से रायबरेली पुलिस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर क्या पुरातत्व विभाग को वहां पर बुलाकर और भी अवशेषों की पड़ताल करेगी या अभी भी वही उसी स्थिति में पूरे मामले को दफन कर देगी। लेकिन स्थानीय लोगों में ये जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये पूर्व क्रांतिकारी बीरा पासी की कर्मभूमि है और जन्मभूमि है, यहाँ पर और भी अवशेष हो सकते हैं। इस तरह की बातें स्थानीय लोगों में अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस। कासगंज में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामिया गिरफ्तार। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक शर्मा। कासगंज पुलिस का लंगड़ा अभियान भी जारी है। आपको बता दें, सिरपड़ा थाना क्षेत्र के पटियाली सिरपड़ा मार्ग के बिलोटी गांव के निकट कल देर रात चेकिंग के दौरान दो बदमाश मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। पुलिस को देख बदमाशों ने अपनी मोटरसाइकिल को दोबारा से बैक कर लिया। पुलिस ने उनका पीछा किया, तभी उन्होंने पुलिस को आता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान जवाबी फायरिंग में पुलिस के द्वारा एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसका नाम तौसीफ था, जो बताते ये 25,000 का इनामिया भी था सिरपड़ा थाना क्षेत्र से और वांछित भी चल रहा था। इसको होने के बाद पुलिस ने उस घायल बदमाश को जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। गंभीर हालत देखते हुए उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया है। कासगंज से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां रायबरेली में पुलिस पर हुआ हमला। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। उत्तर प्रदेश में भले ही दबंगों को चिन्हित करते हुए उन पर कार्यवाही करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि रायबरेली जिले में स्थानीय पुलिसिया की कारगुजारी के चलते लगातार दबंगों के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं। बात करें रायबरेली जिले की, तो रायबरेली जिले में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर पुलिसिया विभाग की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये लाजमी है जब दबंगों के द्वारा खुलेआम दबंगई करने के जैसे मामले सामने आने लगें और ये मामले जब आम हो जाएं, तो ऐसे में पुलिस पर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। एक ऐसा ही वाकया रायबरेली जिले के खीरो थाना क्षेत्र के सिमरी गांव का आया, जहां पर एक जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच विवाद हो रहा था और विवाद में ही कुछ लोगों द्वारा डायल 112 को सूचना दी गई कि यहां पर कुछ लोगों के द्वारा विवाद किया जा रहा है। सूचना पर पहुंची डायल 112 की पुलिस जब बीच बचाव करने का प्रयास करने लगी, तब देखा जा सकता है कि तस्वीरों में किस तरह से महिलाएं व लोग पुलिस पर ही हावी हो गए और आलम यह रहा कि पुलिस को अपनी वर्दी बचानी मुश्किल हो गई। लेकिन बात करें रायबरेली पुलिस की, तो रायबरेली पुलिस अभी भी इस पूरे मामले पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। बता दें कि इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और स्थानीय लोगों के द्वारा चर्चा में बना हुआ है और लोगों के द्वारा इस मामले में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भले ही सोशल मीडिया पर पुलिस के द्वारा बयान जारी करते हुए अपने मामले पर पर्दा डाल रही हो और बचने का प्रयास कर रही हो, लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर लोगों में सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल रायबरेली पुलिस की नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस से लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं जवाब मांगा जा रहा है।
तो ऐसे में देखना होगा कि योगी सरकार जो लगातार ऐसे अपराधियों को और दबंगों को चिन्हित करने के लिए पहले से ही निर्देश दे चुकी है और कहा जा चुका है कि ऐसे में ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए ताकि जो समाज है, जो उत्तर प्रदेश है, उस पर अपराध से विहीन किया जाए, यानी अपराध पर लगाम लगाकर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रखा जाए, यहाँ का आम आवाम सुरक्षित रह सके। लेकिन रायबरेली जिले में अभी भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर दबंगों के द्वारा खुलेआम चुनौती दी जा रही है। आम आवाम को तो दी ही जा रही है, वहीं पर सरेआम खाकी को भी चुनौती देने वाले मामले अब सामने आने लगे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर किस तरह की उच्च अधिकारी संज्ञान लेकर कार्यवाही करते हैं या रायबरेली पुलिस की तरह इस पर पर्दा ही डाला जाता है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। हापुड़ में एक शातिर चोर की करतूतें सीसीटीवी में कैद हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। यूपी के हापुड़ से है, जहां एक शातिर चोर की चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। आपको बता दें, हापुड़ सिटी कोतवाली के मोदी नगर रोड स्थित केशव नगर चौकी के अंतर्गत एक शातिर चोर ने कोरियर सर्विस सेंटर को अपना निशाना बनाया है। इस शातिर चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है और वहां रखे हुए 1,74,000 रुपये और एक लैपटॉप को चोरी कर फरार हो गया है। आपको बता दें, पूरा वाकया मोदी नगर रोड का है, जहां एक कोरियर सर्विस सेंटर है। बताया जा रहा है सीसीटीवी में जो चोर कैद हुआ है, यह महिला की सूट और सलवार पहनकर आया था और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं दूसरे सीसीटीवी में यह ताला तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें यह पैंट शर्ट पहने हुए हैं और जब चोरी की घटना को अंजाम दिया है तो इसने सूट और सलवार पहनी हुई थी। वहीं पीड़ित कोरियर संचालक मालिक ने पूरी जानकारी पुलिस को दे दिया। पुलिस मौके पर भी पहुंच गई है और इस पूरी घटना की जानकारी में जुट गई है। अब देखने वाली बात होगी कि यह कोरियर सर्विस चोर कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है और कब तक इस पूरी घटना का खुलासा हापुड़ पुलिस कर पाती है। कैमरामैन अनुज सिंह के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां लखीमपुर खीरी में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राम जी। लखीमपुर खीरी थाना संपूर्ण नगर क्षेत्र के अंतर्गत एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो के वायरल होने से जो नवयुवती है उसने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या का कारण जो बताया जा रहा है, जो उसके परिजन बता रहे हैं कि दूसरे समुदाय के युवक ने लड़की को ले जाके लड़की को निर्वस्त्र करके जो वीडियो बनाई है, उस वीडियो को एक सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। वायरल से आहत होकर नवयुवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं आपको बता दें, कल पोस्टमार्टम के बाद जो डेड बॉडी है, जो उसके घर जब जा रहे थे, रास्ते में जो लोगों ने आहत होके पुलिस पर कार्रवाई ना करने का दबाव डाल के जिस तरीके से डेड बॉडी को सड़क पर रखकर हंगामा करने लगे, वहीं कल रात से लेकर आज सुबह तक डेड बॉडी को लिए लोग बैठे रहे। वहीं स्थिति जब भयानक बन गई, जब वहां के लोगों ने एक दुकान पर पथराव करने लगे। पथराव के दौरान जो पुलिस नियंत्रण पर रखी हुई थी, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान जो बताया जा रहा है कि कई लोग घायल भी हुए हैं। वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से जो घटना हुई है, सनसनीखेज घटना है, तो इसको देखते हुए लखनऊ मंडल के जो आईजी जोन है तरुण गाबा मौके पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। और वहीं बताया जा रहा है, जो पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा की तरफ से बयान आया है कि 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, जो मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई है, वीडियो वायरल होने से तनाव की स्थिति बनी हुई है। लखीमपुर की से इंडिया वॉइस से राम सिंह। फिलहाल खबरों में बस इतना ही।